हाय फ्रेंड, मैं अशोक कुमार और मैं आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल करके हम आपको बीच लेकर के आया हूँ, ताकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन कभी परीक्षा में आ जाए तो आप लोग न फंसे। इसलिए हम आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके तहत आप तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोलता है कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में, कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते 760 हिंदी बोल सकते हैं तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि 1000 व्यक्ति है जिसमें से हिंदी बोलने वाला 760 है, 760 है, और अंग्रेज़ी बोलने वाला 530 है। तो कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलने वाला इसमें बताया है 1000 में कि आपको 1000 व्यक्ति है जिसमें 760 हिंदी बोलता है और 530 अंग्रेज़ी बोलता है। तो दोस्तों, अगर इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कहा है कि 760 और 530 ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोस्तों हो जाता है 1290। दोस्तों, यहाँ 1000 व्यक्ति था और बोलने वाला कितने हो गए? 1200। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये दोनों भाषा बोलने के लिए आपसे, तो वो जो दोनों व्यक्ति है जो दोनों भाषा बोलते हैं, वो दोनों भाषा का यूज करते हैं व्यक्ति, वो कितने व्यक्ति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको एक सर्किल बनाना है, इस प्रकार से एक सर्किल बनाना है। ठीक है दोस्तों, जब इस प्रकार से सर्किल बनाएंगे तब आपको समझाएंगे, क्योंकि जब इसमें 1, 2 और 3, यहाँ 3 खल बना है जिसमें तीनों को जोड़ करके आपको 1000 पुराना है। इधर लिख दीजिए एक हिंदी और इधर लिख दीजिए एक अंग्रेजी। अब आपको कहा है कि इसमें जो है बीच वाले खल में ये दोनों, इधर हिंदी आ गया और इधर अंग्रेजी भी आ गया, जिसमें से ये दोनों भाग, तो यही भाग आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ जो जोड़े हैं 760 जोड़ 530 ये ऐड किए हैं, इतना हो गया 1290। इसमें से 1000 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 290। दोस्तों, यही 290 व्यक्ति आपका आंसर 290 आ गया। आपका यहीं पे आंसर आ गया। दोस्तों, अगर आपसे यही क्वेश्चन में ऐसा ही और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जिसमें से केवल हिंदी कितने बोलते हैं और केवल अंग्रेजी कितने बोलते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप क्या काम करेंगे? इसके लिए आप क्या काम करेंगे? जैसे 760, इसमें से 290 घटा देंगे तो 290 घटाते हैं तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही बचेगा, और 16 में से जब 9 घट जाएगा तो 7 बचेंगे, और
इधर इधर 6 बच गए, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बचेंगे। तो यहाँ बच गया 460 470 दोस्तों। तो 470, तो इसमें लिखेंगे केवल हिंदी वाले में, तो 470 केवल हिंदी बोलते हैं। और दोस्तों फिर इसी जो 530 में से अगर 290 घटा लिया जाता है तो 0, और 13 में से 9 घट गया तो 4 बच गया, और ये हो गया 4 में से 2 घट गया तो 2। तो ये जो 240 बच रहे हैं वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बोला था कि 1000 व्यक्ति के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 760 हो जाता है जो केवल हिंदी बोलते हैं, और तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। और दोस्तों जब इस दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि केवल हिंदी कितने बोलते हैं तो 470, और दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले की कितनी संख्या है तो 290, और केवल अंग्रेजी बोलने वाली की संख्या कितनी है तो 240। ये अगर इस तीनों को जोड़ा जाए तो आपको 1000 यहाँ पुरता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको हेलो दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 26 व्यक्तियों के समूह में 8 चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, तथा 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते होगी। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि 26 व्यक्ति है, और यहाँ भी 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, और यहाँ भी 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तब तक गड़बड़ हो जाएगा ही। लेकिन दोस्तों इसमें एक लॉजिक है जो आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ जो चाय पीते हैं 8 व्यक्ति, वो कॉफ़ी यहाँ नहीं पीते हैं, लेकिन दोस्त तो ये जो 16 व्यक्ति हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ये बात कंडीशन नहीं दिया, लेकिन इसमें कंडीशन आपको दिया है कि कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो इससे पहले जो हम आपको क्वेश्चन बताए हैं ठीक उसी रूल अपनाएंगे। और देखिए हम आपको सर्किल बनाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से सर्किल बना करके आपको बताते हैं कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। उसमें था कि पूरा को जोड़ दिए थे तो ज़्यादा निकल आया था, लेकिन इसमें दोस्तों इसमें क्या करना है कि 8 व्यक्ति जो चाय पीते हैं कॉफ़ी नहीं पीते हैं, देखेंगे वो सिर्फ उसका कहने का तात्पर्य है कि 8 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इधर लिख देंगे कॉफ़ी, इधर लिख देंगे चाय, और ये दोनों जो आएंगे कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या आ जाएगी। तो देखेंगे यहाँ कह रहा है कि 8 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे इधर जो लिखते हैं वो केवल चाय पीने वाला है, ये केवल कॉफ़ी पीने वाला है, और ये दोनों पीता है, चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। तो यहाँ आपको बोला था कि 8 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो यहाँ 8 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, और जब इस दोनों को जोड़ देते हैं तब
ये दोनों चाय पीने वाला हो जाएगा, फिर ये दोनों कॉफ़ी पीने वाला हो जाएगा। तो 16 व्यक्ति जो चाय पीते हैं, अगर यहाँ 8 व्यक्ति लगा दिया जाए तो देखेंगे कि 16 व्यक्ति जो चाय पीते हैं। इसमें 8 व्यक्ति कॉफ़ी नहीं पीते हैं और 8 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जब 8 + 8 हो गया तो ये 16 व्यक्ति हो गए। तो 26 व्यक्ति था ही कुल, जिसमें से 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो चाय नहीं पीते हैं कितने हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा, तो 10। तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 26। आपका कुल आंसर कितना हो गया, तो 10। आपका आंसर क्या हो गया, 10। यही आपका आंसर है दोस्तों। आप लोग ध्यान से इस सर्किल से ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जो इस खल का जो बात हो रही है वो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या है और इसमें केवल चाय पीने वालों की संख्या है। आज ये बीच वाले बच जाते हैं, ये दोनों पीते हैं, आधा इसमें से पी लेते हैं, आधा इसमें से पी लेते हैं। जो 16 व्यक्ति चाय पीते हैं उसमें से 8 व्यक्ति कॉफ़ी। लेकिन अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि कॉफ़ी कितने पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीते हैं तो 10 व्यक्ति, और आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी कितने व्यक्ति पीते हैं तो 18 व्यक्ति। ये आपका आंसर 18 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि केवल कॉफ़ी कितने पीते हैं तो 10 व्यक्ति पीते हैं। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो 3 नंबर में क्वेश्चन में आपको से पूछ रहा है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक है, मतलब 25 टीचर, किसी विद्यालय में 25 शिक्षक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स या फिर मैथ कुछ भी पढ़ा देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, आपको हम बताए थे कि रूल जो आपको एक ही रूल से बनाना है, इस प्रकार से आपको सर्किल बना देना है। तो आपको एक इधर लिख देना है भौतिकी और इधर लिख देना है गणित। गणित हो गया। अब जो कह रहा है कि 25 अध्यापक है, इस तीनों को जोड़ने पर आपको कितना पूरना है, 25। अब आपसे पूछा है, कह रहा है कि 15 भौतिकी पढ़ाते हैं तथा 3 भौतिकी एवं गणित। तो इधर जो इसमें लिखते हैं वो केवल गणित वाले होते हैं, इसमें जो लिखते हैं गणित और भौतिकी दोनों वाले होंगे, और इसमें जो लिखेंगे वो केवल भौतिकी वाले होंगे। तो आपको यहाँ बोला 3 भौतिकी एवं गणित पढ़ाते हैं, मतलब 3 दोनों में काम करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3। जो गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। जब 3 व्यक्ति अगर इधर से आएंगे तो ये गणित पढ़ाएगा और इधर से आएंगे तो भौतिकी पढ़ाएगा। जब इधर से आ गए, इधर से लेते हैं, इधर पूछ रहा है कि 15 भौतिकी पढ़ाते हैं, तो जब भौतिकी वाले आएंगे तो 3 पहले से पढ़ा रहे हैं, और तब बच के कितने, तो 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12। अर्थात 12 व्यक्ति केवल भौतिकी पढ़ाते हैं और 3 व्यक्ति भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने से हो जाता है ना 15 व्यक्ति, जो 15 व्यक्ति भौतिकी पढ़ाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 25। तो 25 व्यक्ति है ही, और 15 व्यक्ति इधर हो गए 15, तो इसमें से 15 घट जाएगा तो कितने बचेगा, 10। तो ये जो 10 व्यक्ति आएगा वो केवल क्या पढ़ाएगा, केवल गणित पढ़ाएगा। तो अब देखिए 10, 3 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से कि देखिए 15 व्यक्ति, तो ये दोनों जुट के आएगा तो 15 व्यक्ति भौतिकी, क्योंकि इसी खल में है, इसी सर्किल में है, तो इसलिए 15 व्यक्ति हो गए। अब इधर पूछेगा कि केवल गणित कितने पढ़ाते हैं, तो 10 व्यक्ति। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि गणित कितने व्यक्ति पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 10 और 3
13 व्यक्ति। तो आपसे पूछा था कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 3 अर्थात 13। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देखिए 25 छात्रों वाले क्लास में, एक वर्ग में, एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 25। तो 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था। 12 के पास क्या था, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स पढ़ता था। अब कह रहा है कि 8 ने अर्थशास्त्र लिया। देखिए यहाँ 12 अर्थशास्त्री पढ़ता है, फिर कह रहा है 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 विषय है, तो पहले सर्किल आप लोग बना लेंगे। तो इधर एक तरफ लिख दीजिए अर्थशास्त्र और एक तरफ लिख दीजिए इतिहास, क्योंकि दो ही विषय ना पढ़ते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि 25 छात्रों अर्थात इस तीनों को जोड़ने पर कितने पहुंचते हैं, तो 25। अब पूछ रहा है कि 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया, तो अर्थशास्त्र इधर है। तो 8 जब इसने केवल, इसका तात्पर्य हुआ कि 8 केवल अर्थशास्त्र लिया, तो 8 इसमें लिखेंगे। अब कह रहा है कि 12 अर्थशास्त्र लेता है, तब इस 12 कब पूरेंगे, इसमें लिखेंगे। तो 4 जोड़ देंगे, 8 और 4 कितने हो गए, तो 12 अर्थशास्त्र हो गए। तो अब पूछेगा कि इसमें पूछ रहा है तो इतिहास नहीं लिया तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या बताइए। तो अर्थशास्त्र और इतिहास जब दोनों कितने हो गए, 4। आपका आंसर यहीं पे हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि केवल इतिहास कितने लिए, तो 25 में से 12 घट जाएगा। तो 25 में से जब 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13। तो 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल इतिहास लिए। अगर आपसे पूछेगा कि इतिहास कितने पढ़ते हैं, तो 13 और 4 जोड़ देंगे, तो 13 और 4 17 हो जाएगा। तो 17 व्यक्ति इतिहास पढ़ते हैं। अगर केवल पूछेगा तो 13 व्यक्ति, और यहाँ पूछे रहा है केवल, पूछेगा केवल 8 व्यक्ति आपको दिया हुआ है, और इन दोनों को मिला देंगे तो 12 व्यक्ति अर्थशास्त्र लिए हैं। तो ये क्वेश्चन इस ट्रिक से आप लोग बनाएंगे तो आपको मात्र 2 से 5 सेकेंड जोड़ने घटाने में जो आपको समय लगेगा, 1 2 4 सेकेंड, वही आपको काफ़ी है। नहीं तो इस विधि से आपको पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि कौन अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, कौन इतिहास पढ़ रहा है, या फिर दोनों में से कौन पढ़ रहा है। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कम समय में एकदम सही क्वेश्चन बना के आप लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, चल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर देंगे एंड दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ करके इसका लाभ उठा सके। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसा ही आपको बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है।